पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोल्डन सकूरा सबको बताता है कि के जिंदा है और आडम ने उनके साथ गलत किया था और वो लोगों को अपनी तरफ कर लेता है। वहाँ पे चाचा क्रिमिनल और महाराज हिपॉप भी मौजूद होते हैं और उनके बीच में बहस हो जाती है। फिर भी गोल्डन सकूरा नहीं रुकता और वो शिपयार्ड पे हमला कर देता है और कप्तान को बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ टोनी भाई और आडम बरमूडा को ढूंढकर वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पे सालों पहले दफनाया हुआ सोना निकाल लेते हैं। अब आगे। आखिर कहाँ है तुम्हारा महाराज गोल्डन सकूरा? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। महाराज आपसे नहीं मिल सकते, वो अभी सो रहे हैं, देर रात हो चुकी है, आप कल आइएगा। भले ही सो रहे हैं, उन्हें बुलाओ बाहर, क्योंकि कल मैं नहीं, मेरी सेना आएगी, समझ गए? ओए देखो, ये तो महाराज हिपॉप है। अरे महाराज हिपॉप, इस समय आप यहाँ पे? मुझे पता चला है कि आपने आज शाम को कप्तान को बंदी बना लिया। मैं जानना चाहता हूँ आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ओए मैं जानता हूँ महाराज हिपॉप कि वो आपके मित्र है, पर मुझे पता चला था कि वो शिपयार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए उन्हें पकड़ना जरूरी था। झूठ बोल रहे हो तुम कप्तान, ऐसा कभी नहीं कर सकते। अफसोस महाराज हिपॉप, उन्होंने ऐसा ही किया है। और पहली बात तो यह कि आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप किसी को भी बंदी बना सके? आप यहाँ के राजा नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। ओए मुझे पता है महाराज हिपॉप कि मैं परगोटरी से हूँ, पर अफसोस बरमूडा के आधे से ज्यादा लोग मुझे अपना राजा मान चुके हैं। हम तुम्हें अपना राजा नहीं मानते और बरमूडा में तुम्हारे जैसे राजा की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ कि यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर नहीं जाना चाहते तो जंग की तैयारी शुरू कर दो। अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, जंग तो हमें बहुत पसंद है। वैसे आडम, अब तो मेरे को पक्का मालूम हो गया कि तू पहले के समय से आया है, पर मेरे को तेरी स्टोरी जाननी है रे। मतलब तेरे साथ हुआ क्या था? अरे मेरी स्टोरी जानकर क्या करोगे टोनी भाई, छोड़ो ना, बहुत लंबी है वैसे भी। अरे आडम, अपने पास तो टाइम ही टाइम है, आज अपन गैंगस्टर लोग का हॉलीडे, तू बोल डाल। तो बात ऐसी है कि मैं बरमूडा का एक आम आदमी था और मैं अपने चाचा के साथ रहता था और मुझे सच्चाई का कुछ भी पता नहीं था। फिर एक दिन मुझे पता चल गया कि हमारे रिमनाम विलेज का जो राजा है सीजन 4, उसी ने मेरे पापा को मारा था। फिर मैंने बदला लिया और मैं बदले में राजा बन गया रिमनाम विलेज का, और लोगों ने भी मुझे अपना राजा मान ही लिया। पर सिर्फ सीजन 4 ही ऐसा नहीं था, बरमूडा में ऐसे कई राजा थे जो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अच्छा, तो तू ऐसे राजा बना, और फिर बाद में क्या हुआ रे? उस समय में बरमूडा का माहौल बहुत खराब था। हर राज्य का राजा दूसरे राजा को मारना चाहता था। बहुत सारी जंग हुई और उसमें बहुत राजा मारे गए। रिमनाम विलेज पे भी बहुतों ने कब्जा करने की कोशिश की, पर वो लोग नाकाम रहे। हाँ, पहले के समय में तो ऐसा ही होता था, मैंने भी मूवीज देखी। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, पर तभी मुर्दों का राजा ज़ॉम्बी समुराई जाग गया और उसकी सेना ने पूरे बरमूडा पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और क्या बात कर रहे लाए, मुर्दों की सेना? ऐसा भी होता था क्या? हाँ ऐसा ही था, कई राजाओं को मार दिया उन्होंने, पर हमने उन्हें हरा दिया। बदले में लोगों ने मुझे पूरे बरमूडा का राजा मान लिया और पूरा बरमूडा राज्य एक हो गया। पर तभी गोल्डन सकूरा वहाँ पर आ गया जो परगोटरी का है, और उसने मुझे झूठ बोला कि मुझे यहाँ पे रुकना है क्योंकि मौसम बहुत खराब है। अच्छा, तो वो तेरा दुश्मन था, पर यहाँ ऐसी चिंता नहीं है रे, यहाँ अपन की चलती है। हाँ, उसने ही मेरे खिलाफ साजिश की और मुझे पबजी के महाराज विक्टर से लड़ाया, और मैंने भी कुछ सोचे समझे बगैर विक्टर को बंदी बना लिया। फिर मुझे मिल पे बुलाया और धोखे से मेरे पे हमला किया। उनको लगा मैं मर गया, इसीलिए मुझे समुद्र में फेंक दिया, पर मैं मरा नहीं था और अचानक यहाँ आ गया। पर मेरे को लगता है तुझे यहाँ पर ज्यादा मजा आएगा रे, देख कितना बढ़िया शहर है। हाँ अच्छा शहर है, धीरे धीरे यहाँ की आदत लग रही है। वैसे मैं शहर में एक चक्कर लगा के आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, बिंदास घूम। और वैसे तेरे को जीप पसंद है ना,
मैंने तेरे लिए जीप मंगवाई है, तेरे को बिल्कुल अच्छी लगेगी। हाँ ठीक है, मैं वही लेकर जाऊंगा फिर तो। हाँ, एक बार चला के देख, एकदम खतरनाक है। अरे वाह, क्या बात है, ये जीप तो सच में बहुत ही बढ़िया है। वैसे अपन के हथियार वाले साहब से अपन की बात करवाना, अपन को और हथियार खरीदना है, ठीक है? टोनी भाई की बात तो सही थी। धीरे धीरे मुझे यहाँ पे मजा आने लगा है, पर मैं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। मुझे वापस जाने का रास्ता कैसे भी करके ढूंढना ही होगा। वहाँ पे मेरे लोग परेशान हो रहे होंगे, शायद चाचा महाराज हिप हॉप और क्रिमिनल ने बगावत भी की होगी। वो आ रहा है, उसे रोकने के लिए उसकी गाड़ी के टायर पे हमला करो, चलो। अरे ये क्या, ये कौन लोग हैं? ये मुझ पे क्यों हमला कर रहे हैं? तुम बाइक लेके उसका पीछा करो, मैं गाड़ी लेके उसका पीछा करता हूँ, और बॉस को बताओ कि हम उसके पीछे हैं। शायद कोई गलतफहमी हो गई, मुझ पे हमला कर दिया। एक मिनट, ये क्या, ये तो मेरे पीछे आ रहा है, ये तो वही है। रुक जा, वरना मुझे मजबूरन तुझे मारना होगा। अरे पता नहीं कौन है ये और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैं तो किसी को जानता भी नहीं यहाँ पे। मुझे इनसे पीछा छुड़वाना होगा। समझ गया, बस ऐसे ही तेज मेरे पीछे आ जा, फिर बताता हूँ। मैं ब्रिज के ऊपर उसका पीछा कर रहा हूँ। आया बड़ा मेरा पीछा करने वाला। पता नहीं कौन था, एक तो मेरे ऊपर हमला किया और फिर मेरा पीछा कर रहा था। मुझे टोनी भाई को पूछना होगा। ये क्या, ये तो और एक है, लगता है ये उसी का आदमी है। ये भी मेरा पीछा ही कर रहा है। बस अब बहुत हो गया इसका। ओए, अब हमें ऐसे नहीं बैठना, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। कल महाराज हिप हॉप आए थे मुझसे बात करने। हाँ, वो तो जाहिर है आएगा ही। उन्हें शक होने लगा होगा और उनको ये बात भी चुभ रही होगी कि आखिर बाहर का कोई इंसान यहाँ का राजा कैसे बन सकता है। आधे से ज्यादा लोग हमारे समर्थन में आ चुके हैं। अब हम यहाँ नहीं बैठ सकते, हमें राज्य चाहिए होगे, क्योंकि वो लोग कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। सही कहा, महाराज हिप हॉप हम पे हमला कर सकते हैं। तो बताइए कि अब हमें आगे करना क्या है। हमें जो खाली राज्य है उनके लोगों को भी अपने तरफ करना होगा महाराज। हाँ ओए, मुझे पता है कि लोग हमारा साथ कैसे देंगे। तुम लोग एक टुकड़ी लेके पोचिनिक पे जाओ, वहाँ के कबीले वालों को बता दो कि हमने पोचिनिक को राज्य घोषित कर दिया है और उसके मुखिया को वहाँ का महाराज बना दो, जिससे वो हमारा ही साथ देंगे। जी ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ उन कबीले वालों के पास और उन्हें ये बात बताता हूँ। और महाराज के आपके लिए भी एक काम है, आप मार्स इलेक्ट्रिक पे जाइए और उनके लोगों को बताइए कि वो हमारा साथ दे। क्या वो लोग हमारा साथ देंगे? क्योंकि मैंने सुना है रेड क्रिमिनल वहाँ जाके आया है थोड़े ही समय पहले। हाँ महाराज, और वो लोग रेड क्रिमिनल की बात से भी सहमत थे। हाँ ओए, मुझे पता है, पर महाराज के को वहाँ भेजने की एक खास वजह है। मार्स इलेक्ट्रिक के महाराज एज ऑफ गोल्ड भी महाराज के साथ ही थे जब मुर्दों का हमला हुआ। आप उनके लोगों को कुछ भी झूठी बातें बता दो जिससे वो हमारे साथ आ जाए, और क्योंकि आप उनके राजा के साथ थे तो वो आपकी बात आसानी से मान लेंगे। क्या बात है महाराज, ये तो काफी बढ़िया चाल चली है आपने। मैं अभी जाता हूँ मार्स इलेक्ट्रिक पे और उन्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। हाँ ओए, कुछ राज्य बस हमारे हाथ आ जाए, फिर उसके बाद बारी है रिमनाम विलेज की। अरे अपन तेरे को सोना देंगे ना, असली सोना, बहुत पुराने समय का। उसके बदले अपन को महंगे और अच्छे हथियार चाहिए। टोनी भाई, एक जरूरी बात थी। अरे इतनी जल्दी पूरे शहर का चक्कर लगा के तुम आ भी गए आदम? हाँ, मैं निकला तो था, तभी मुझ पे 2 बंदों ने हमला किया और फिर मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गया।
और वो मेरा पीछा करने लगे। फिर भी मैं उन्हें चकमा देके यहाँ पर आ गया। अरे कोई गुंडे हो गए रे, तेरे से पैसा वैसा मांगने के लिए हमला किया होगा। पैसे के लिए उन्होंने हमला नहीं किया था, उनके पास महंगी गाड़ी और महंगे हथियार थे टोनी भाई। अरे फिर तो ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे पे तो कोई गैंग क्यों हमला करेगी? कोई तेरे को अभी तक तो जानता भी नहीं होगा और ना किसी ने मेरे को तेरे साथ देखा होगा। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिरकार अगर कोई मुझे जानता ही नहीं है तो ऐसे हमला क्यों करेगा। अपन को एक बंदे पे शक है, चल मेरे साथ। अच्छा, तो कौन है वो और आपको उस पे क्यों शक है? वो क्या है आदम, वो अपन का एकदम लेवल वाला कॉम्पिटिटर है इस धंधे में और इसीलिए वो अपन के गैंग पे नजर बनाए रखता है। शायद उसको पता चल गया होगा कि तूने अपन को बढ़िया सोना दिलाया है। बताइए महाराज के आज मार्स इलेक्ट्रिक पे कैसे आना हुआ ये? मैं यहाँ आपके लिए एक अच्छा प्रस्ताव लेके आया हूँ महाराज गोल्डन सकुरा की तरफ से। वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दे। पर अब तो ऐसा कुछ नहीं है रे बाबा, फिर हम महाराज गोल्डन सकुरा साथ क्यों दे? और वैसे भी मार्स इलेक्ट्रिक कोई भी अब राजा नहीं चाहता, अब आजादी से रहना चाहते हैं हम लोग। नहीं नहीं, आप तो आजादी से ही रहेंगे, बस आपको बात महाराज गोल्डन सकुरा की माननी होगी। देखिए महाराज के, हम आपको बात बताते, हम महाराज आडम के वफादार है, उन्होंने ही हमें आज़ादी दिलाई है जी, फिर हम गोल्डन सकुरा महाराज का समर्थन क्यों करें? अच्छा, तो जो कि आप महाराज आडम के वफादार हैं, मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। इसे सुन के आपको सदमा जरूर लगेगा, पर यही सच्चाई है। आप सबको पता ही है, मुर्दों के हमले में अपने राज्य पे सिर्फ 2 ही राजा थे, एक मैं क्लॉक टावर पे और दूसरे महाराज एज ऑफ गोल्ड। क्या आपको पता है कि हम पीक पे क्यों नहीं गए? क्योंकि आडम ने हमें वहाँ घुसने ही नहीं दिया। हम दोनों ने आडम के खिलाफ एक प्रश्न उठाया था, सिर्फ इसी के चलते उसने हमारी जान खतरे में डाल दी। ये क्या बोल रहे हैं जी? हमारे महाराज की तो आदम से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया? हाँ बिल्कुल, आडम ने ऐसा ही किया था और उसकी वजह से महाराज एज ऑफ गोल्ड मारे गए, जिनका कोई भी कसूर नहीं था। पर महाराज गोल्डन सकुरा ऐसे नहीं है, वो नेक दिल है और वो सबको बराबर समझते हैं, इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव भिजवाया है। अगर ऐसी बात है रे बाबा, फिर तो महाराज गोल्डन सकुरा का साथ जरूर देंगे। उनको आप बता दीजिए कि हम उनके साथ हैं। हमें ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। वो भी ये बात सुन के बहुत खुश होंगे।